हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ बालक चंद्रगुप्त। प्रस्तुत पाठ को पढ़ने से पहले आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्होंने पहले ही नज़र में उनके अंदर छिपे हुए गुणों को पहचान लिया और उन्हें अपने साथ तक्षशिला विद्यालय ले गए। यही उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और ज्ञानी, समझदार और बुद्धिमान पुरुष बने और एक अच्छे शासक के सभी गुण सीखे। उनके साम्राज्य को स्थापित करने में उनके गुरु चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। चंद्रगुप्त इतिहास में सबसे महान राजाओं में से रहे, जिन्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा। बच्चों, यह तो थी कुछ बातें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब चलते हैं पाठ की ओर। बात उन दिनों की है जब मगध पर महापद्मनंद का राज था। उसने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया, मतलब कैद कर लिया। सेनापति के कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बार मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, वह दंड, पुरस्कार आदि देने का अभिनय कर रहा था। कहने का अर्थ है, इस खेल ही खेल में वह सज़ा भी दे रहा था और इनाम भी दे रहा था। तभी उसी समय चाणक्य उसी ओर से जा रहे थे। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा देखी, नाटक देखा और उनके मन में कौतूहल भी जगा, जिज्ञासा पैदा हुई और विनोद भी सूझा। विनोद का मतलब मजाक। वह बड़े ध्यान से उसकी ओर देख रहे थे। उन्होंने बालक के पास जाकर याचना की, अर्थात प्रार्थना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। बालक ने राजा समान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिनकी गायें हैं वे मारने लगे तो? बालक ने सगर्व कहा, सगर्व, गर्व के साथ, विथ प्राइड। कितना साहस है जो मेरे आदेश को ना माने। जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। चाणक्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, क्योंकि अभी तक चाणक्य हैरान थे बालक के आत्मविश्वास से, उसके साहस से, उसकी बुद्धिमत्ता से। उन्होंने बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ आ गई और चाणक्य को हाथ जोड़ती हुई बोली, महाराज, यह बड़ा दुष्ट बालक है, था शरारती बालक है, इससे किसी अपराध पर ध्यान मत देना। चाणक्य ने कहा, नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी उन्नति के लिए तुम इसे राजकुल भेजो। अब यहाँ पर हमने देखा कि चाणक्य ने बालक के गुणों को परखा, क्योंकि वह बालक उन्हें साधारण नहीं असाधारण लगा, अर्थात यूनिक लगा, स्पेशल लगा। उसकी माँ रुआसी होकर बोली,
अर्थात उदास होकर बोली कि हम लोगों पर राजकोप है, अर्थात हम पर एक दंड है जो हम भुगत रहे हैं, या हम पर एक कोप है, एक क्रोध है, एक सज़ा है जिसका आज हम पालन कर रहे हैं, और इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं, अर्थात वे कैद खाने में हैं। बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, अनिष्ट अर्थात बुरा ना होगा, तुम इससे अवश्य राजकुल में ले आओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। उस बालक की माँ अर्थात चंद्रगुप्त की माँ एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। उसी समय किसी राजा ने राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा था। साथ ही यह कहलवाया था कि पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली कर दें। उस ज़माने में राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे, अर्थात एक दूसरे को टेस्ट करते थे, और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय भी करते थे। महापद्मनंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। वह मूर्ख और निष्ठुर था, और उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। सारी राजसभा पिंजरे को खाली करने पर विचार कर रही थी, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सोच रहा था, क्योंकि वहाँ मूर्ख और चापलूसों का ही स्थान था। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था, ये दृश्य देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं खाली कर दूंगा, मैं खाली कर दूंगा से बालक का साहस, आत्मविश्वास झलकता है। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा महापद्मनंद को भी आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बालक और इतना साहस कैसे कर सकता है। उसने पूछा, यह कौन है? पता चला कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की निष्ठुरता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी, अर्थात महापद्मनंद पहले से ही निष्ठुर थे, नाराज थे, और उनका जो क्रोध अपनी चरम सीमा पर था, आज उनका क्रोध बढ़ गया, मानो अग्नि में किसी ने आहुति दे दी हो, अर्थात उनके क्रोध को भड़का दिया हो। वह बोला, यदि तू इसे खाली न कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से राजा ने उस बच्चे को एक चुनौती दी, एक चैलेंज दिया। उसकी माता ने सोचा कि ये विपत्ति कहाँ से आई। वह परेशान हो उठी, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा, निर्भीकता से, बिना डर के, फियरलेस, बेखौफ आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे गौर से देखा। फिर लोहे की सलाख का छड़ी, रॉड को गर्म करके उस सिंह को गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। यह वह घटना थी जिसके कारण पूरी की पूरी सभा, आसपास जितने भी लोग थे, बालक चंद्रगुप्त के साहस और उसकी बुद्धिमता को देख रहे थे। उसकी बुद्धिमता, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी सूझबूझ के सभी कायल हो गए। सब लोग चकित रह गए। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी
में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा बालक चंद्रगुप्त का परिचय, जो बुद्धिमान थे, निर्भीक थे, साहसी थे और बहादुर थे। अपने अद्भुत गुणों के कारण ही वह एक महान राजा बने। तो उनकी बुद्धिमत्ता और उनके जीवन के सभी गुणों को अपनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं गुणों को अपनाकर व्यक्ति महान बन सकता है और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। धन्यवाद।